राधे राधे स्टूडेंट। आज का टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम, चैप्टर लीनियर इक्वेशंस, टू वेरिएबल, टाइप अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका स्कूल एग्जाम हो, आपका बोर्ड एग्जाम हो, क्वेश्चन आता ही आता है। आप इसको लास्ट के पेपर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आइए इसको समझते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या चैप्टर कौन सा है? लीनियर इक्वेशन। टाइप क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। बच्चों अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को टाइम एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम एंड डिस्टेंस। इसको सीखने के लिए आपको 4 टर्म सीखने पड़ेंगे। अगर वो 4 टर्म्स आप क्लियर कर लोगे तो ये चैप्टर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मीन्स ये टॉपिक आपके कमांड पे हो जाएगा। आइए देखिए वो 4 टर्म्स कौन कौन से हैं। आइए सीखते हैं इसको। देखिए मैं इसको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं। सपोज करो आप किसी बोट में बैठे हुए हैं और किसी रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक बोट है और मैंने रिवर को ब्लैक एरो से मार्क कर दिया है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, मैंने लिखा हुआ है स्ट्रीम, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ बोट। ठीक है बच्चों। सेकंड केस में क्या है? आप बी से ए पे आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं आप। ये क्या है? बोट की डायरेक्शन है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ बोट। आइए देखिए समझिए, जब आप बोट से जा रहे होंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे इन दिस केस एक बोटमैन होगा जो बोट को चला रहा होगा। तो इन दिस केस दे आर 2 स्पीड। 2 स्पीड कौन से होंगे बच्चों? यस, एक होगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम जिसमें वाटर फ्लो कर रहा होगा, और दूसरी कौन सी होगी? यस, स्पीड ऑफ बोट जो बोटमैन देगा। राइट बच्चों। इट मींस इन दिस सिचुएशन दे आर 2 स्पीड। कौन कौन सी बोलो बच्चों? यस, स्पीड ऑफ बोट, सेकेंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। एक बोट की स्पीड, दूसरी क्या होगी? स्ट्रीम, मतलब जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा होगा। राइट। इट मींस द 2 टर्म्स आर, द वन इज, मैं मार्क कर दे रहा हूं, पहला टर्म जो है वो क्या है बच्चों? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर को अभी आप मत ज्ञान लीजिए, इसको बाद में बताएंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टिल वाटर। आप ये समझिए, पहला टर्म है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और सेकंड क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मैंने कितने टर्म बताए? 4 टर्म। 2 टर्म तो क्लियर हो गए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड सेकंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। 2 टर्म और क्या है? देखिएगा, जब आप ए से बी जा रहे थे तो बोट की डायरेक्शन क्या थी? ए टू बी। स्ट्रीम की डायरेक्शन भी क्या है? ए टू बी। देखिए मैं ब्लैक से मार्क कर दिया है। जब आप वापस बी से ए आ रहे हैं, बी से ए पे आ रहे हैं, बोट की डायरेक्शन क्या है? बी टू ए। स्ट्रीम की डायरेक्शन अभी भी क्या है? ए टू बी। इट मींस इन फर्स्ट केस वी आर इन द सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है। इट मींस व्हाट? डाउन स्ट्रीम। लिखा है मैंने डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मींस क्या हुआ? सेम डायरेक्शन, मींस बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। जब आप बी से ए पर आएंगे, स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है वो ए टू बी है, बोट की डायरेक्शन क्या बच्चों? बी टू ए। इट मींस क्या हुआ? अपोजिट। क्या हुआ बच्चों? हुआ अपोजिट, मींस अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मींस क्या हुआ? अपोजिट डायरेक्शन। ये 4 टर्म आपको क्लियर करने हैं। आपको पहला कौन सा बताइए? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, सेकेंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, थर्ड डाउन स्ट्रीम, फोर्थ अप स्ट्रीम। राइट। नेक्स्ट दूसरी बात, आगे की बात आती है कि सर इसका जब आप क्वेश्चन करते हैं तो इसमें कौन सी स्पीड लेते हैं? सपोज करो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 40 किलोमीटर पर आवर। मैंने मान लिया, लेट कर लिया, स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 20 किलोमीटर पर आवर। मैंने जंक्शन ले लिया। तो सर जब इसका क्वेश्चन करेंगे इसमें कौन सी स्पीड लेते हैं? बोट की लेते हैं कि हम लोग स्ट्रीम की लेते हैं? क्यों? इसमें लेते हैं हम लोग रिलेटिव स्पीड। क्या लेते हैं बच्चों? रिलेटिव स्पीड। लिख दे रहा हूं यहां पर, लेकिन आप क्वेश्चन में रिलेटिव स्पीड नहीं लिखते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? रिलेटिव स्पीड। With this speed we can find with the help of these 2 speed, means speed of boat and speed of stream. इनकी हेल्प से हम लोग स्पीड फाइंड करते हैं। कौन सी? रिलेटिव स्पीड। जैसे सपोज करिए जब आप ए टू बी जा रहे थे, कौन सा केस था बच्चों? ये डाउन स्ट्रीम। राइट। वापस में क्या था? अप स्ट्रीम। अब आपकी स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन। ये किसकी डायरेक्शन है? सॉरी ये किसकी स्पीड है? बोट की। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। दोनों सेम डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में बोट उसी डायरेक्शन में क्या है? स्ट्रीम। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड रिलेटिव स्पीड। क्या करेंगे बच्चों? यस, दोनों को प्लस कर देंगे। 40 न्यूटन 20 न्यूटन, नेट फोर्स कितना होगा? 60 न्यूटन। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम।
रिलेटिव स्पीड को बोलते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे वहां पे लिखते हैं इसको, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। क्या करते हैं बच्चों, प्लस 40 प्लस 20। प्लस क्यों करते हैं, बोलो बच्चों, यस, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। सिमिलरली स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, जब आप क्वेश्चन करेंगे वहां पर आपको यही लिखना पड़ेगा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इन प्लेस ऑफ रिलेटिव स्पीड। अपस्ट्रीम में क्या होगा बच्चों, बोलो, यस, डाउनस्ट्रीम में क्या हुआ है, प्लस किया है, अपस्ट्रीम में 60 न्यूटन 40 न्यूटन, नेट फोर्स कितना होगा 20 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 20, वेरी गुड, किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर और ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो ओवरऑल बात ये निकल के आई, आपको 6 टर्म स्टडी करने हैं, पढ़ने हैं आपको। इसमें एक क्या पढ़ना है आपको, अप स्ट्रीम, दूसरा डाउन स्ट्रीम, थर्ड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, फोर्थ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और 2 स्पीड जो आपको क्वेश्चन में यूज करनी है। क्या बोलते हैं उसको, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकेंड, एक चीज और क्लियर कर लीजिए। मैंने एक नोट लिखा हुआ है, नोट में लिखा है मैंने, स्पीड ऑफ बोट इज ऑलवेज मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। याद रखिएगा, बस ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पीड क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि, क्योंकि सपोज करो अगर हम लोग अलजेब्रा में लेंगे और मैंने स्पीड ऑफ बोट ले ली x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी ली y किलोमीटर पर आवर, इन वी शुड राइट x इज ग्रेटर देन y। याद रखिएगा इसको, x माइनस y तो सही होगा, अगर आपने y माइनस x लिख दिया तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट। इसको भी बाद में और डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो बच्चों एक चीज और क्लियर कर लेते हैं इसमें कि सर इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज कैसे करेंगे, ये भी समझ लेते हैं अच्छे से। सपोज करो A टू B जब आप गए डाउन स्ट्रीम में, आपकी डिस्टेंस है, मैं मेंशन कर दे रहा हूं, आपकी जो डिस्टेंस है वो है आपकी डिस्टेंस 180 किलोमीटर, ठीक है सर। स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में, 60 किलोमीटर पर आवर। लिखना पड़ता है स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, ये इसको हटा देता हूं मैं, ये डिस्टेंस के लिए, ठीक है। ये क्या है, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम पूरा लिखना पड़ेगा। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम कितनी स्पीड है बच्चों, यस 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। आपको क्या पता है, आपको डिस्टेंस पता है A टू B, आपको स्पीड पता है। व्हाट वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस, यस वी कैन फाइंड टाइम, टाइम टेकन बाय बोटमैन टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम A टू B। बोटमैन ने कितना टाइम लिया A से B तक जाने में। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बोलो, यस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिक फॉर्मूला है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है बच्चों 180, स्पीड कितनी थी 60, डिवाइड कर दो कितना आएगा 3 आवर्स। इट मींस द बोटमैन विल टेक 3 आवर्स ड्यूरिंग क्या, डाउन स्ट्रीम। ऐसे अप स्ट्रीम में भी होगा। अप स्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस है बच्चों 120 किलोमीटर, कितनी डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। इसका मैं एप्लीकेशन, जब इसका क्वेश्चन आएगा वहां पे इसको यूज करना पड़ेगा, राइट। अभी मैं क्वेश्चन लेके समझाऊंगा आपको। और इसमें बोट की स्ट्रीम कितनी अप स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम कर रहा हूं मैं, कौन सा केस है, अप स्ट्रीम। स्पीड कितनी बच्चों अप स्ट्रीम में, लिखना पड़ता है स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम कितना है बच्चों 20 किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो फाइंड टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 120 बाय 20 कितना होगा बच्चों 6 आवर्स। कितना हो जाएगा 6 आवर्स। आप देखिए टाइम टेकन ड्यूरिंग अप स्ट्रीम इज मोर देन टाइम टेकन ड्यूरिंग व्हाट डाउन स्ट्रीम, क्योंकि रीजन क्या था, डाउन स्ट्रीम में सेम डायरेक्शन, अप स्ट्रीम में अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। ये इसका बेसिक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो मैंने एक्सप्लेन किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, जो आपको बेस्ट लगता हो, क्योंकि अब किस पे आ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आज स्टूडेंट इसको एग्जांपल लेके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.6 का एग्जांपल 19 है। कई बार बोर्ड में सेम क्वेश्चन आता है, स्कूल में भी सेम, डिजिट भी यही होती है। क्या क्वेश्चन देखिए, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। बच्चों अप स्ट्रीम क्या होता है, यस अपोजिट डायरेक्शन, 44 किलोमीटर
डाउन स्ट्रीम मीन्स क्या होता है, सेम डायरेक्शन, इन 10 आवर्स। 10 आवर्स क्या है बच्चों, इट्स द टोटल टाइम ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, दोनों का सम कितना है 13 आवर्स। केस 2 में आइए, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स। इसमें टाइम कितना गिवन है 13 आवर्स। मैंने आपको कहा था वर्ड प्रॉब्लम में दो पार्ट होते हैं, केस 1 केस 2। केस 1 से क्या फाइंड करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। केस 2 से क्या फाइंड करते हैं, सेकंड इक्वेशन। याद है ना आपको, मैंने बताया था आपको लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल की तो वर्ड प्रॉब्लम थी 2 डिजिट नंबर, तो बताया था मैंने आपको। देयर आर 4 स्टेप्स, कौन कौन बताइए। पहला स्टेप क्या होता है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। सेकंड, लेट करते हैं। बच्चों किसको लेट करते हैं, व्हाट वी हैव टू फाइंड। और थर्ड स्टेप क्या था, सॉल्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन। सॉरी, सॉल्यूशन कौन सा है, फोर्थ स्टेप है। आइए देखिए, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया। बच्चों ये पता है आपको इसमें क्या लेट करते हैं सर, स्पीड ऑफ बोट डिफाइन करनी है आपको, स्पीड ऑफ बोट, उसको मैंने लेट कर लिया। अलजेब्रा में लेट करेंगे x किलोमीटर पर आवर। और क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको भी लेट कर लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, y किलोमीटर पर आवर, अलजेब्रा में लेट करते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है बच्चों, सेम डायरेक्शन, क्या करेंगे, यस प्लस कर देंगे, वेरी गुड, दोनों को प्लस कर देंगे, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। यही स्पीड हमको क्वेश्चन में यूज करनी है। बताया था क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम क्या करेंगे, माइनस, कितना हो जाएगा, x माइनस y किलोमीटर पर आवर। मैंने दोनों स्पीड फाइंड कर ली। अब इस स्पीड को हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। केस 1 मैंने रीड कर लिया, केस 2 मैंने लेट भी कर लिया। अब आएगा केस 3। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हमको इक्वेशन फ्रेम करनी है। हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इक्वेशन फ्रेम करेंगे। मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। केस 1 को एक बार अप स्ट्रीम के लिए, या एक बार डाउन स्ट्रीम के लिए, और एक बार अप स्ट्रीम के लिए, कैसे भी कर सकते हैं। मैंने ऊपर लिख दिया है, पर ये डाउन स्ट्रीम और ये क्या है, अप स्ट्रीम। ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी है, 44 किलोमीटर। आप देखिए डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है बच्चों, यहाँ लिखना पड़ेगा, स्पीड ऑफ बोट इन, बोलिए डाउन स्ट्रीम कितनी होगी, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। What we have to find from this, we can find time taken during downstream. इससे टाइम फाइंड कर लेंगे। टाइम बच्चों फॉर्मूला क्या होता है बताइए, यस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो जाएगा 44 अपॉन x प्लस y। आपको फॉर्मूला वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, अगर आप नहीं लिखेंगे, लिखने के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। जैसे हम लिखे स्पीड, रॉन्ग है, यहाँ लिखना चाहिए स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, राइट। टाइम इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला आएगा, बाद में ये वैल्यू आएगी। मैंने टाइम फाइंड कर लिया कि कौन सा टाइम है, डाउन स्ट्रीम का। अब देखिए अप स्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर। यहाँ मेंशन कर दीजिए कितनी डिस्टेंस है बच्चों, 30 किलोमीटर। स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम की, बोलिए, यस x माइनस y किलोमीटर पर आवर। नोट डाउन, x इज ग्रेटर देन y। बताया था मैंने आपको अभी कि हमेशा स्पीड ऑफ बोट इज मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अगर ये मिस्टेक कर दोगे क्वेश्चन अपने आप रॉन्ग हो जाएगा। नाउ व्हाट वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस, वी कैन फाइंड टाइम ड्यूरिंग अप स्ट्रीम, 30 अपॉन x माइनस y आर। ये बच्चों ने क्या फाइंड कर लिया, टाइम ड्यूरिंग अप स्ट्रीम। ये क्या है, टाइम ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम। उस बंदे को टोटल टाइम कितना लगा है, 10 आवर। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, अप स्ट्रीम का, सॉरी डाउन स्ट्रीम का टाइम और अप स्ट्रीम टाइम दोनों को ऐड कर देंगे। किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल। तो 44 अपॉन x प्लस y टाइम ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम ड्यूरिंग अप स्ट्रीम, दिस इज इक्वल टू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, लिखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। लिखते हैं बच्चे कि सिंस, स्टेटमेंट लिखते हैं वो लोग और अच्छे मार्क्स को इंप्रेस करने के लिए, सिंस द टोटल टाइम गिवन इज 10 आवर्स। कितना बच्चे गिवन है, 10 आवर्स। लिखिएगा आप भी 10 आवर्स। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। आपके होमवर्क में आज आपको ये क्वेश्चन सॉल्व भी करना है और मुझको भेजना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और विथ ऑल स्टेप सब कुछ लिखे भेजेगा। मैं कुछ चेक कर दूंगा, देखूंगा, बताऊंगा कि कहां पे कौन सा स्टेप आपका मिस हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना है आपको, सेकंड इक्वेशन, वेरी सिंपल। सेकंड इक्वेशन में डाउन स्ट्रीम में चेक करिए कितनी डिस्टेंस है, 55 किलोमीटर। कितनी बच्चों, 55 किलोमीटर।
और स्पीड कितनी थी x प्लस वाई, राइट। आप स्ट्रीम में देखिए कितनी डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, ध्यान देखिएगा कितना है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। स्पीड कितनी थी x माइनस वाई, इस टोटल टाइम कितना है 13 आवर्स। ये किसके इक्वल हो जाएगा 13 के। ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर दीजिए। ये स्टेप 3 हो गया, हमने इक्वेशन फ्रेम कर ली, राइट। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर क्या एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। बच्चों यहाँ पर जो मेथड यूज करेंगे हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड इसको सॉल्व करने के लिए। और एक बार याद रखिएगा लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन में अगर कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग लेट, इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब कि अपनी इक्वेशन को हम लोग जनरल फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे इसको हम लोग लेट कर लेंगे। यहां मैं दिखाता हूं आपको, लिखेंगे लेट 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू a, राइट। और एक लेट कर लेंगे 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू b। अब इसको हम लोग जनरल फॉर्म, ही रूल होता है अगर कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर लिखा है 1 अपॉन x या 2 अपॉन x, इसको इस फॉर्म में नहीं करते हैं। क्या करते हैं 1 अपॉन x को u लेट कर लेते हैं, राइट। तो मैंने इसको लेट कर लिया, क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 44a प्लस 30b इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन आ गई फिफ्थ। और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी 55a प्लस 40b इज इक्वल टू 30। बच्चे पूछते हैं सर आपने इसको क्यों लेट किया, ऐसे सॉल्व कर लेते। यस, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको देखिए और इसको शक्ल देखिए दोनों की, ये बहुत देखने में बहुत अच्छा लग रहा है आपको, सुंदर क्वेश्चन है ये, देख रहे हैं। इसको सॉल्व करना बहुत आसान होगा, इसको सॉल्व करना बहुत क्या होगा टफ होगा, इसलिए इसको मैंने रिड्यूस कर दिया। इसको इक्वेशन 3 फिर से मार्क कर दे रहा हूं और इसको फोर्थ। दोनों सेम इक्वेशन है, फर्क क्या है ये उसकी सिंपल फॉर्म है, ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, किससे सॉल्व करते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से। आइए देखिए यहाँ पर क्या है 30 और यहाँ पे क्या है 40। अगर इसको मल्टीपल लेंगे तो वो आएगा 120। कितना आएगा 120। 30 से 120 कैसे आएगा बच्चों पता होगा आपको शायद, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 40 से 120 कैसे आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ लिखना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। इस हर स्टेप के मार्क्स है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो 4 4 जा 16 176a प्लस कितना बच्चों 120b। किसके इक्वल है बच्चों ये 40 के इक्वल है। सेकंड में मल्टीप्लाई करो कितना होगा बच्चों 3 5 जा 15 और 165 चेक लो 3 5 जा 15 16 प्लस 120b। किसके इक्वल बच्चों 3 13 से 39। ये इक्वेशन आ गई थर्ड और ये क्या आ गई 4। फिर से दोबारा अब हमने कोफिशिएंट सेम कर दिए। क्या कर रहे हैं हम लोग किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम कर रहे हैं। कोफिशिएंट क्यों सेम कर रहे हैं, जिससे वो वेरिएबल क्या होगा हट जाएगा और एक वेरिएबल बचेगा जिससे हम लोग का आंसर फाइंड कर लेंगे, राइट। देखो मैंने वेरिएबल सेम कर दिए, अब क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, इससे हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। देखिए कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया। जब तक एक वेरिएबल नहीं हटेगा दूसरे वेरिएबल की वैल्यू नहीं आ सकती है। इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा बच्चों ये आ जाएगा 11a। कितना आ गया 11a, राइट। 6 5 1 7 6 1 और ये कितना हो जाएगा 1। इट मींस a की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 1/11। ठीक है बच्चों, b की वैल्यू तो कैसे आएगी, वेरी सिंपल। a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, आइदर इन थर्ड और इन फोर्थ। इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इसको मैं फिफ्थ और सिक्स कर दे रहा हूँ, राइट। आइदर इन थर्ड और इन फोर्थ। किसमें बच्चों पुट कर किसी में पुट कर सकते हैं, दोनों सेम इक्वेशन है, यहाँ पे कहीं कंफ्यूजन नहीं है। मैं थर्ड में पुट कर दे रहा हूँ, इसमें थर्ड में इन इक्वेशन थर्ड पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या थर्ड इक्वेशन बच्चों बोलो क्या थी 44a प्लस 30b इज इक्वल टू व्हाट, कितना था 10। a की वैल्यू कितनी आई थी बोलो बच्चों, यस 1/11 प्लस 30b। बड़ा क्वेश्चन है, बहुत टाइम लेगा, बहुत करना है होमवर्क में आपको, मुझे भेजना है। 11 4 जा 44 माइनस कर दो, 10 - 4 कितना हो जाएगा 6। 30b
इज इक्वल टू 6। इस 4 को मैंने ट्रांसफर कर दिया 10 के पास, b की वैल्यू आ गई। b कितना आ गया 1/5, 6 5 30। मैंने a भी फाइंड कर दिया और मैंने b भी फाइंड कर दिया। अब क्या करना है सर, अब आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करा था, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। उसको मैंने क्या लेट किया था, x एंड y। ये तो लेट नहीं किया था, अभी भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। आप क्या करेंगे, x और y की वैल्यू करेंगे। दैट्स वेरी सिंपल। आइए देखिए, उसको भी समझिए आप, साइड में समझ लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको भी अच्छे से। देखिएगा बच्चों, a कितना है 1/11। आप याद करिए, a को आपने क्या लेट किया था बच्चों, 1/x + y, राइट। और b आपने क्या लेट किया था, 1/x - y। a की वैल्यू बच्चों क्या है 1/x + y, b क्या है 1/x - y। रिप्लेस कर देंगे। a हमारा कितना आया था, a हमारा आया था 1/11। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। a कितना है 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x + y जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 11 के, राइट। b हमने क्या लेट किया था 1/x - y। b की वैल्यू कितनी आई है 1/5। यहाँ पे पुट कर देंगे b की वैल्यू 1/5। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x - y = 5। ये हमारे पास इक्वेशन में आ गई। नेक्स्ट 7 और 8, इनको हमें क्या करना है, सॉल्व। वो आप सिंपली कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कितनी बार लगा एलिमिनेशन मेथड, बड़ा क्वेश्चन है, बच्चों को ही प्रॉब्लम होती है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x = 11 5 कितना है बच्चों, यस 16। x आ गया, कितना आ गया 8 km/h, राइट। और x की वैल्यू पुट कर देंगे इन प्लेस ऑफ इक्वेशन दिस 5th और 6th। 7 से पुट कर दो तो 8 + y = 11। y कितना आएगा बच्चों 3 km/h। ये आपका हो गया आंसर। यहाँ पे ब्लॉक बनाएगा, उस ब्लॉक में लिखेगा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 3 km/h एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8 km/h। ये किसकी स्पीड होगी बच्चों, बोलो यस, बोट की। किसकी होगी, बोट की। और ये किसकी स्पीड होगी, स्ट्रीम की। क्यों, क्योंकि बोट की स्पीड हमेशा स्ट्रीम से क्या होती है, ज्यादा होती है। लिखना पड़ेगा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 km/h। पूरा ब्लॉक बना देना पड़ेगा। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 km/h। तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। काफी बड़ा क्वेश्चन बच्चों, समझ में आ गया होगा शायद आपको अच्छे से। एक बार फिर से क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं पूरा। पहला स्टेप बच्चों क्या होता है, लेट करते हैं। क्या चीज लेट करते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, राइट। फिर से दो स्पीड निकालते हैं, कौन सी, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, राइट। समझ में आ रहा है। उससे क्या फाइंड करते हैं, टाइम टेकन ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन ड्यूरिंग अप स्ट्रीम। उससे टोटल टाइम से इक्वेशन निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, उन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है, राइट। समझ में आ गया बच्चों। इसको करके अच्छे से मुझको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देगा। अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आप इसके 2 एग्जाम्पल और भी कर सकते हैं, जरूरी है एक ही एग्जाम्पल करिए, 2 करिए, 3 करिए, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। RS RD में नंबर ऑफ क्वेश्चन। समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो मैं अगले वीडियो में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, राधे राधे।